हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 1.9 गुणा 10⁻²न्यूटन प्रति मीटर है। 2.0 सेंटीमीटर व्यास के बुलबुले को फूंक मारकर फुलाने में किया गया कार्य होगा 1 × 10⁻⁶ गुणा पाई जूल। 1.9 × 10⁻⁶ गुणा पाई जूल। 15.2 × 10⁻⁶ गुणा पाई जूल। 7.6 × 10⁻⁶ गुणा पाई जूल। हमें बताना है कि फूंक मारकर 2 सेमी व्यास का बुलबुला फुलाने में किया गया कार्य कितना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी द्रव की खुली सतह पर उपस्थित सभी अणुओं पर अंदर की ओर एक परिणामी बल लगता है, जिसके कारण खुली सतह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। जब किसी अंदर से किसी अणु को सतह पर लाया जाता है तो इसके लिए पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना होता है तथा जिससे खुली सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर T गुणा डेल्टा A होता है तथा यहाँ डेल्टा A झिल्ली के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि है तथा यदि कोई द्रव की बूंद हो तो उसके लिए किया गया कार्य होगा W बराबर T गुणा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या r1 व अंतिम त्रिज्या r2 हो तब कार्य हो जाएगा W बराबर T गुणा 4 पाई r⁻² माइनस r⁻²। ये तो है किसी साधारण बूंद के लिए, क्योंकि उसकी एक खुली पृष्ठ होती है तथा यदि साबुन का बुलबुला हो तो उसकी दो खुली पृष्ठ होती है। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा T गुणा 8 पाई r⁻² माइनस r⁻² गुणा 2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बुलबुला बनाना है, साबुन के घोल का बुलबुला बनाना है, अर्थात साबुन का घोल है तो उसकी दो खुली सतह हो जाएगी तथा बुलबुला बनाना है, अर्थात r1 बराबर 0 होगा, अर्थात पहले कोई नहीं है। r2 बराबर 2 सेमी व्यास का है तो 2 सेमी बटे 2 अर्थात 1 सेमी त्रिज्या का अर्थात 10⁻² मीटर हो जाएगी तथा तनाव T बराबर दिया हुआ है 1.9 गुणा 10⁻² न्यूटन बटे मीटर। तो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर T गुणा 8 पाई r⁻² माइनस r⁻², जो कि हो जाएगा 1.9 गुणा 10⁻² गुणा 8 पाई गुणा 10⁻⁴ माइनस 0, जो कि हो जाएगा 15.2 गुणा 10⁻⁶ गुणा पाई जूल। अतः
दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 15.2 गुणा 10⁻⁻6 गुणा पाई जूल है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।